साल जो थे मेरे लिए काफी स्ट्रगल वाले थे, और ये 1.5-2 सालों में मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज एक दिन में, एक रात में इंसान को समझ में नहीं आती है। उसे समझने के लिए कुछ हादसे होना भी बहुत जरूरी होते हैं, और इस बिजनेस में मुझे कई हादसों ने सिखाया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक व्यक्ति को मिलने गया था, हमारे वासी से मुमरा मिलने गया था, और मैं पैदल गया था, न्यू मुंबई से मुमरा मिलने गया था। और एक दोस्त थे असलम भाई से, उनको मिलने गया था। और मैं वहां पे जब उनको मिलने गया, पैदल गया था, और पैदल गया, उनके साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर किया, सब कुछ किया। वो मेरे साथ बिजनेस में जुड़े नहीं, लेकिन एक अच्छा काम किया, उस आदमी ने मुझे उस दिन खाना। तो जो पैदल जाके जो मुझे तकलीफ हुआ था, भूख लगी थी, मैं परेशान था, और उसको बिजनेस दिखाया, वो बिजनेस में जुड़ा नहीं, लेकिन उसने खाना खिलाया। मैं वहां पे निराश नहीं हुआ क्योंकि उसने मुझे खाना खिलाया। और ऐसे कई हादसे, मतलब हमारे टीम में कोपर के नाम में एक डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, मैं शानपाड़ा में रहता हूँ। तो कई बार उनके घर पे मैं जब 1-to-1 प्रेजेंटेशन करने जाता था तो मैं पैदल जाता था। कई बार ज्वाइनिंग्स आती थी, कई बार लोग नहीं मिलते थे। तो ऐसे कई हादसे मेरे लाइफ में कि मैंने पैदल पैदल जाके भी बिजनेस किया है। मुझे याद है कि सर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और मेरे दोस्त के बाइक के ऊपर मैं बैठा था, और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। मेरा लेफ्ट साइड का जो पैर था वो फ्रैक्चर हुआ, और लेफ्ट साइड का पैर फ्रैक्चर हुआ, वो प्लास्टर हुआ था, पूरा प्लास्टर किया था। डॉक्टर ने बोला था कि 1.5 से 2 महीना इसे प्लास्टर को रखना पड़ेगा। तो मेरा बड़ा भाई मुझे साइकिल के ऊपर लेके जाता था, और मैं लोगों के घर पे जाके उस हालात में भी प्रेजेंटेशन करता था, क्योंकि मुझे मेरे लाइफ का एक एक दिन इतना वैल्यू था, और वो 40 दिन में बेर नहीं कर सकता। कई बार मैंने ट्रेन से ट्रैवल किया, बॉम्बे घूमता था बिजनेस के लिए। कई बार ऐसे हुआ कि टिकट निकाला नहीं तो टीसी ने पकड़ा, दिन भर बिताया। तो ऐसे हादसे मेरे साथ कई बार हुए, जो पैसा नहीं होने के कारण मैं कभी घर पे नहीं बैठता था। मुझे याद है एक दिन मेरे साथ में क्या हुआ। मैं बिना टिकट के ट्रेन से घूम रहा था, बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे कहीं पे जाना था, पहुंचना था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। और कुर्ला स्टेशन में मुझे टीसी ने पकड़ा, मुझे टिकट पूछा, मेरे पास टिकट नहीं थी। मुझे पूरा दिन टीसी ने अंदर बिठाया। वो पूरा दिन, एक दिन मैं भूखा प्यासा बैठा था वहां पे। टीसी मुझे छोड़ नहीं रहा था, पनिशमेंट करने की बात कर रहा था, लेकिन मेरे पास उनका फाइन भरने के लिए भी पैसा नहीं था, क्योंकि टिकट ही निकालने के लिए पैसा नहीं था, तो फाइन कहां से भरूं। तो ऐसे कई बार मेरे साथ में शुरुआत के दिनों में पैसा नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक जिद थी कि पैसा लोगों को मिलने से ही आएगा, प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने से ही आएगा। तो पैसा नहीं होने के कारण मैं मार्केट में जाता था, भले खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, वड़ा पाव खा के दिन निकाले, लेकिन मैंने एक भी दिन इस बिजनेस में जुड़ने के बाद कभी इस बिजनेस के लिए काम नहीं किया। ऐसा एक भी दिन मेरे लिए आया नहीं। मैं हर रोज 3 से 4 लोगों को जाके मिलता था और बिजनेस की जानकारी देता था। तो पैसा नहीं था करके मैं घर पे बैठा नहीं। यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा कारण बना पैसा कमाने के लिए। तो मैं हर रोज 3 से 4 लोगों को बिजनेस दिखाता था। मैंने कभी इस बिजनेस को करते वक्त मेरे जेब में पैसा नहीं है करके कभी मेरे चेहरे के ऊपर प्लान प्रेजेंटेशन में कभी ये बात आने नहीं दी। मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मैंने हाई रखा तो सामने वाला व्यक्ति मेरे कॉन्फिडेंस को देख के मेरे साथ बिजनेस में जुड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल। और मैं लोगों के सामने जब बिजनेस लेके जाता था तो मेरा इस बिजनेस को करने की वजह क्या है, मैं लोगों को समझाता था कि क्यों मैं इस बिजनेस में आया हूं।
मेरे साथ इस बिजनेस में आने से पहले क्या क्या हादसे हुए, किस बैकग्राउंड से मैं निकला हूं, और ये बिजनेस आने वाले दिनों में मेरे हालातों को कैसे बदलने वाला है, मेरा फ्यूचर क्या हो सकता है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों के साथ शेयर करता था। और कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में आती थी, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ते थे, कुछ लोगों के साथ में इमोशनली डील करता था, कुछ लोग इमोशनली मेरे साथ जुड़ते थे। लेकिन शुरुआत में 1.5-2 साल अप एंड डाउन इस बिजनेस में कई बार मेरे साथ हुआ। कई बार टीम बनी, कई बार टीम टूटी। शायद लोगों को लाने का स्किल मेरे अंदर था, लेकिन लाए हुए लोगों को इस बिजनेस में डेवलप करने का जो स्किल था वो शायद मेरे अंदर कमी था। उसके कारण मेरी टीम टूटने का रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है। तो एक चीज समझ में आ गई कि लोगों को जोड़ना तो मैं जानता हूं, लोगों को अप्रोच करना तो जानता हूं, लेकिन जोड़े हुए लोगों वो शायद मेरे अंदर कमी था। उसके कारण मेरी टीम टूटने का रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है। तो एक चीज समझ में आ गई कि लोगों को जोड़ना तो मैं जानता हूं, लोगों को अप्रोच करना तो जानता हूं, लेकिन मेरा इनकम नहीं था। घर का किराया देना है, घर का लाइट बिल भरना है, किराने वाले का पैसा देना है, जरूरतें पूरी करनी है, और 2-2.5-3 महीना इनकम नहीं था। लेकिन उस हालात में भी मैं कभी घर पे बैठा नहीं। उस हालात में भी मैंने नए नए लोगों के पास जाना शुरू रखा, और दिन के मेरे जो एवरेज 3 से 4 प्रेजेंटेशन जो मैं करता था, वो हालात में भी मैंने 3 से 4 प्रेजेंटेशन को किया। वापिस नई टीम बनी, नई टीम बनने के बाद में फिर से मेरा इनकम शुरू हुआ। लेकिन जब इनकम शुरू हुआ तब मैंने सबसे पहला ध्यान दिया कि टीम को बिल्ड करने का नॉलेज अपना डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो मैंने अपने टीम बिल्ड करने का नॉलेज डेवलप करने के ऊपर, खुद के ऊपर ज्यादा काम किया, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, आप तो जानते हो। तो ये बिजनेस को नॉलेज गेन करके करना चाहिए, इतनी समझदारी थी नहीं। और जब इंसान को समझदारी होती नहीं है तो इंसान अपने दिमाग से चलता है, अपनी आइडियाज लगा के चलता है, और अपनी आइडियाज और अपना दिमाग इतना तेज होता तो शायद हम इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में जुड़ने से पहले कामयाब बनते। ये चीज मुझे रियलाइज हुई कुछ गलतियां होने के बाद। और इंसान हूं, भगवान तो नहीं हूं, इंसान से गलतियां होती है, लेकिन गलतियां कितनी बार करनी चाहिए उसकी भी एक मर्यादा होती है। और गलतियों से हमने सीखना भी जरूरी है, क्योंकि सीखने के लिए और खुद की गलती को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा लगता है और ईमानदारी लगती है। और मैं अपने परिवार के साथ इतना ईमानदार था, क्योंकि मेरे वजह से उनके सपने पूरे होने चाहिए, ये चीज मुझे हमेशा लगती थी। और मैं उनके सपनों के साथ बहुत कमिटेड था, जिसके कारण जब भी ऐसा मोमेंट आता था कि नहीं यार ये मेरे से होगा नहीं यार ये बिजनेस बहुत टफ है, तब मुझे मेरे परिवार के हर व्यक्ति के चेहरे याद आते थे। और फिर मैं अपना मन को कन्विंस करता था, अपने आप को कन्विंस करता था कि नहीं यार आगे जाके ये बिजनेस से अपने लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है।